गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आइए फिर से हम आज आपके लिए एक नए चैप्टर के क्लास 10th का साइंस के फिजिक्स का चौथा चैप्टर लेके आए हैं। ठीक ना, हम चैप्टर वाइज क्वेश्चन आपके लिए लाते हैं। ठीक ना, जिसमें से मोस्ट इम्पोर्टेंट यानी कि 20 से 50 क्वेश्चन होता है। बस इतना ही एक चैप्टर से रहता है, आपके लिए सिलेक्टेड क्वेश्चन होता है। आप इसको अच्छा से करते चलिएगा, कॉन्फिडेंस आ जाएगा, बेहतर होगा। ठीक ना, तो फिर से हम इस पे डिस्कशन करेंगे। और देखिएगा, ये क्लास 10th का है। किसका? क्लास 10th का। क्लास 10th का साइंस का फिजिक्स से है। किससे? फिजिक्स यानी कि भौतिकी से है। क्लास 10th का भौतिकी से है। ठीक, चलिए कंटिन्यू करते हैं इसमें। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, कह रहा है विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है। विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पे कार्य करता है? तो विद्युत फ्यूज जो है विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पे कार्य करता है। किस पे? ऊष्मीय प्रभाव पे कार्य करता है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सब लोग जानते होंगे, आशा करते हैं कि सब लोग जानते होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है? यानी कि 1 kWh बराबर वाट किसके बराबर होता है? तो बताइएगा। तो 1 किलोवाट घंटा जो होता है 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल के बराबर होता है। यानी कि ऑप्शन नंबर सी होता है। देखिएगा, 1 किलोवाट के जगह पे आप ये भी कह सकता है 1 BOT, 1 BOT। ठीक है, 1 BOT। ये BOT कहाँ चलता है जानते हैं? ये बड़ा बड़ा जैसे कि जहाँ पे ट्रांसफार्मर सिस्टम है ना, वहाँ पर BOT चलता है। और छोटा मान के लिए 1 kWh चलता है, यानी कि किलोवाट आवर घंटा जिसको कहते हैं। क्लियर है? क्लियर करते चलिएगा। 1 BOT भी कह सकता है कि किलोवाट के जगह पे। आगे चलते हैं थर्ड क्वेश्चन। देखिएगा, थर्ड क्वेश्चन आपके सामने और पूछ रहा है आपसे। इसको अच्छा से कीजिएगा, थोड़ा सा भी ये नहीं जो हाँ नहीं हो रहा है। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। विद्युत घंटी किस प्रभाव पे कार्य करता है? विद्युत घंटी जो बोल रहा है, क्या बोल रहा है? विद्युत घंटी कौन सा प्रभाव पे कार्य करेगा? बताइएगा। विद्युत घंटी कौन सा प्रभाव पे कार्य करेगा? ऊष्मीय प्रभाव, रासायनिक प्रभाव, चुंबकीय प्रभाव, इनमें से कोई नहीं। तो ऊष्मीय प्रभाव तो नहीं है करेगा। जब ये न करेगा तो रासायनिक भी नहीं करेगा। तो बच गया एक ही गोते, यानी कि चुंबकीय प्रभाव पे कार्य करता है। कौन? विद्युत घंटी। ठीक है क्या? अच्छा है क्या? आगे बढ़ते हैं। चलिए देखते हुए आगे बढ़ते हुए देखिए, कम से कम ना जितना बताया जा रहा है, अगर नहीं भी पता हो, अगर इतना क्वेश्चन अगर याद ही हो जाए। देखिएगा, एक क्वेश्चन से एक चैप्टर से मान लिया जाए आपका 20 ही क्वेश्चन सपोज। ठीक ना, 20 से 25 रहता है। तो आपका 6 चैप्टर है, 6 से 7 चैप्टर है ना। अगर मान लिया 7 7 दूना 14, 140 ऑब्जेक्टिव सिर्फ फिजिक्स से। अब बताइए, इसी प्रकार से क्षत्रिय 18 को चैप्टर अगर हो जाए, 18-20 को, तो बताइएगा 1-1 यानी कि 2000 ऑब्जेक्टिव कहाँ जाएगा? ऑब्जेक्टिव कहाँ से पूछेगा? अरे इससे अंदर बाहर पूछ सकता है क्या? 2000 ऑब्जेक्टिव होगा, उसमें से आपको कितना? मात्र 40 को बनाना है। बाहर से आएगा? नहीं ना आएगा। तब इतना कर लेने में कहा जाता है बस जितना कराया जा रहा है बस उतना करते चलिए, गारंटी देते हैं जो होगा, गारंटी देते हैं जो होगा। ठीक ना। अरे इतना हम क्वेश्चन करवाएंगे आपको, तो काहे नहीं होगा जी? एक चैप्टर से हम 20 से 25 करवा रहे हैं, जिसमें से वो एक चैप्टर से 1 से 2 क्वेश्चन आपसे पूछेगा, 1 से 2 क्वेश्चन पूछेगा। ठीक ना। तो धैर्य बनाए रखिए, आपसे बहुत ही अच्छा होगा। धैर्य बनाए रखिए, आप सबका क्वेश्चन का आंसर देते चलिए। और नहीं भी हो रहा है तो इसको समझ के याद कर लीजिए। इतना 1 बार सुन के, 2 बार सुन के, 3 बार सुन के, इसको हेडफोन लगा के सुन के ही याद कर लीजिए। ना हो तो कॉपी में नोट डाउन करके भी, जिस तरह से भी हो उस तरह से आप याद कर लो। ठीक ना, क्योंकि इससे बाहर तो पूछेगा नहीं, इससे बाहर लगता नहीं जो पूछेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है ये क्वेश्चन? लघु पथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है? अरे रे रे, कल भी कराए थे ये क्वेश्चन, कल भी कराए थे। लघु पतन के कल क्वेश्चन क्या था? अति भारण। कल क्वेश्चन क्या था? अति भारण। आज बोला है लघु पथन।
लघु पथन अगर बोल रहे हैं, देखिए ये पथ की रास्ता बोला लघु पथन, इसका मतलब क्या, लघु पथन का मतलब क्या, लघु पथन का जो मतलब होता है पथ की रास्ता छोटा, लघु मतलब छोटा, लघु उद्योग जानते हैं ना, लघु उद्योग यानी कि छोटा उद्योग। तो लघु पथन के समय यानी कि ये देखिए ये बड़ा रास्ता ये छोटा। तो बताइएगा विद्युत धारा का मान किस में, अगर मान लिया जाए इसमें भी 2 वोल्ट दिया जाए, ठीक, और इसमें भी 2 वोल्ट, तो अधिक करंट किस में रहेगा। अरे इतना तार में इतना दूर यहाँ से यहाँ जाने में, यहाँ जल्दी कहाँ से पहुँचेगा, यहाँ से यहाँ कि यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ ना पहुँचेगा, ये पहुँचेगा जल्दी, तो ये पहुँचेगा जल्दी। तो लघु पथन के समय विद्युत धारा का मान क्या होता है, बढ़ जाता है, छोटा समय में बढ़ेगा कि नहीं, इसकी अपेक्षा, ये ऊपर वाला की अपेक्षा नीचे वाला का बढ़ेगा ना, बढ़ेगा बिल्कुल, तो बहुत अधिक हो जाएगा आंसर इसका। क्लियर है। देखिए एकदम एक एक को हम क्लियरिटी के साथ आपको बताएंगे, आप थोड़ा पेशेंस रख के धैर्य रख के और कार्य कीजिएगा, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है क्या 5 नंबर, बोल रहा है डायनेमो का सिद्धांत आधारित है, डायनेमो का सिद्धांत आधारित है किस पे, डायनेमो का सिद्धांत किस पे आधारित है बताइए, विद्युत चुंबकीय प्रेरण पे, किस पे, विद्युत चुंबकीय प्रेरण पे, एकदम जबरदस्त मारिए टिक, जबरदस्त। अब तो लगता है कि 3-4 को जितना वीडियो दिए उतना करते हैं, तो अब लगता है कि रिपेयर हो रहा है बार बार क्वेश्चन, लगता है ना ऐसे, बिल्कुल लगेगा, होता नहीं लेकिन लगेगा जी हाँ रिपेयर हो रहा है, हाँ इतना तो फील करा देंगे पक्का, फील हो जाएगा, बशर्ते आप आराम से कंटिन्यूटी बनाए रखिए, प्रत्येक को देखते चलिएगा, प्रत्येक वीडियो को देखते चलिएगा, आप लोग को शेयर होता है, कम से कम आप लोग तो जाग जाओ, आप लोग तो जाग जाओ, ठीक ना। सुजाय बोल रहे हैं, नयन, ये सब आप लोग सब बोल रहे हैं, जितना लोग है सब लोग एक्टिव रहिए और देखते रहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है डायनेमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है, डायनेमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है बताइएगा तो, डायनेमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है, तो दृष्ट धारा जिसको बोलते हैं क्या हम लोग, दृष्ट को क्या बोलते हैं डीसी, प्रत्यावर्ती धारा जिसको क्या बोलते हैं हम लोग अल्टरनेटिव एसी, ठीक ना। तो दृष्ट धारा डीसी अल्टरनेटिव, तो मोटर से हमको बैटरी लगाएंगे तो मोटर चलवे करेगा, और फिर करंट भी देंगे तो मोटर चलेगा, यानी कि दोनों प्रकार के धारा प्राप्त होगा, बिल्कुल दोनों प्रकार के। चलिए दोनों प्रकार के होगा, आगे बढ़िए। 7वां नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है विद्युत बल्ब में कौन सा गैस भरा होता है, तो विद्युत बल्ब में निष्क्रिय गैस भरा होता है, कैसा गैस भरा होता है, निष्क्रिय, विद्युत बल्ब में जो होता है निष्क्रिय गैस भरी हुई होती है, बात पता है कि नहीं, बिल्कुल पता होना चाहिए, चलिए बिल्कुल पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं, ज़्यादा समय नहीं लेते हुए आगे देखिएगा। और 8 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति होती है, तो भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा का जो आवृत्ति होती है वो 50 हर्ट्ज होती है, यानी कि 50 हर्ट्ज होती है। बात है क्या, बात आ रहा है क्या, किसका मान, प्रत्यावर्ती विद्युत धारा का मान कितना, तो 50 हर्ट्ज, कहाँ के लिए, तो भारत के लिए। अरे घुमा फिरा के देख लो, घुमा फिरा के देख लेना। आगे बढ़िए, आगे बढ़िए और आगे देखिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे, बात कीजिए क्वेश्चन से, बिल्कुल बात कर रहा है आपसे, बोल रहा है आपको, पूछ रहा है हमारे देश में विद्युतमय तार एवं उदासीन तार के बीच कितना विभवांतर होता है, तो ये सब जानता है, ये सब जानता है, कितना, तो 220 वोल्ट, या बोलेगा आपको घर में जो विद्युत यूज करने के लिए जो तार यूज किया जाता है उसका भी, तो उसका भी क्या कहिएगा 220 वोल्ट। चलिए आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, विद्युतमय तार किस रंग का होता है, विद्युतमय तार किस रंग का होता है, अरे रे रे, एक होता है ना मेन तार, कहता है ना एक मेन है, एक अच्छा ठंडा गर्म होता है ना, तो गर्म को क्या कहते हैं, मेन तार कहते हैं, तो मेन तार तो कैसा होता है, लाल रंग का होता है क्या, और ठंडा काला रंग का होता है, ये सब पता है ना, बिल्कुल पता होगा। आगे चलिए, आगे चलिए। कुछ क्वेश्चन में जान नहीं है, बट क्वेश्चन में जान नहीं है कैसे, आपको पता है इसलिए पता चला जो क्वेश्चन में जान नहीं है, लेकिन यही लेवल का क्वेश्चन होता है, आप जो भी चीज़ जान जाइए लगता है कि ये बस बहुत हल्का है, हाँ बिल्कुल ऐसा ही होता है, आप जो चीज़ जान जाइएगा वो लगेगा आपको बहुत ही हल्का है, बहुत ही आसान है। आपसे 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग होता है,
घरेलू विद्युत परिपथ में रिलेट आ गया, तुरंत आ गया, तुरंत आया। उदासीन का कैसा रंग होगा? तो उदासीन का जो रंग होता है क्या होता है? काला। अभी अभी बताएं हम आपको, क्या होता है? काला। उदासीन यानी कि जो अर्थिन का तार होता है उसका रंग जो होता है काला होता है। ठीक। अब विद्युतमय का रंग का क्या होता है? लाल होता है, जिसमें विद्युत होता है। विद्युतमय मतलब क्या? जिसमें विद्युत उपस्थित हो। ठीक ना, मेन। चलिए आगे बढ़िए। और चुंबकीय क्षेत्र का ऐसा मात्रक क्या होता है? चुंबकीय क्षेत्र का ऐसा मात्रक क्या होता है बताइएगा। तो चुंबकीय क्षेत्र का ऐसा मात्रक जो होता है क्या? टेस्ला होता है। ये वेबर जो होता है चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक होता है। किसका? फ्लक्स। ये देखिए इसका जो होगा आपका, ये टेस्ला होगा किसका? चुंबकीय क्षेत्र का, इसका होगा। और इसका जो होता है किसका? फ्लक्स। चुंबकीय फ्लक्स, देखिए नीचे करके लिख दे रहे हैं, ऐसे बात नहीं की जो अलग अलग है। फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स का ऐसे ही मात्रक है क्या? वेबर होता है। अब फैराडे विद्युत धारा का, फैराडे क्या होता है? एम्पियर होता है विद्युत धारा का, ठीक ना, एम्पियर होता है विद्युत धारा का। चलिए आगे बढ़िए, आगे बढ़िए, आगे बढ़िए जी। टेस्ला क्लियर है ना, ये टेस्ला होता है किसका? चुंबकीय क्षेत्र का। हाँ, और वेबर फ्लक्स का। ठीक, फ्लक्स का। और फैराडे जो होता है ये धारिता, हाँ धारिता का। वही ना, भूल रहे थे, पता नहीं मतलब भूल रहे थे किसका है। ठीक ना, धारिता का होगा। चलिए ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। नहीं कहता है हाँ चलिए आगे बढ़ते हैं, देख लीजिएगा, उतना टाइम नहीं है एक्सप्लेन करने का, क्योंकि आपके पास भी तो समय कम है ना। इसको देखते हुए ना काम करना है, क्या कि इहो में डंडी मारना चाहते हैं आप लोग। इतना देर का रहता है उसमें भी डंडी मारना चाहते हैं तो क्या करें। समय दीजिए, पूरा 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 होगा, ठीक ना, कमेंट करते चलिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की खोज किसने की थी बताइएगा। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का खोज किसने किया था? कौन किया था? तो फैराडे साहब ने। किसने किया था विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का खोज? तो फैराडे साहब ने किए थे। किसने किए थे? फैराडे साहब, ठीक ना, फैराडे साहब किए थे। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का खोज, प्रेरण का खोज, चुम्बकीय क्षेत्र का नहीं। चुम्बकीय क्षेत्र का खोज होता तो इनको मात्रक के कह देते, ऐसा ही मात्रक कह देते, लेकिन प्रेरण पूछ रहा है तो प्रेरण का खोज किए थे फैराडे साहब। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है दी गई वोल्टता के स्रोत कुछ ऐसा, हाँ चलिए, दी गई वोल्टता के स्रोत से जुड़े किसी चालक में प्रति सेकंड उत्पन्न ऊष्मा होती है। दी गई वोल्टता के, क्वेश्चन समझिएगा, दी गई वोल्टता के स्रोत से जुड़े किसी चालक की प्रति सेकंड ऊष्मा होती है। ऊष्मा प्रति सेकंड, ऊष्मा जो होता है, जो ये क्या होता है? परिपथ में प्रवाहित धारा के वर्ग के समानुपाती होता है। क्या पूछ रहा है? चालक के प्रति सेकेंड ऊष्मा, ऊष्मा यानी कि ये कहाँ से आ रहा है? ये आ रहा है जूल के नियम से। क्या H बराबर नहीं पता है? आई स्क्वायर आर टी, यानी कि आई, यानी कि क्या है? आई तो यही ना, आई है ना, धारा कहते हैं आई को, तो ना देखिए H बराबर आई स्क्वायर नहीं है, यानी कि आपका H बराबर तो आई स्क्वायर है ना, यहाँ पर आई स्क्वायर, तो आई स्क्वायर के वर्ग के बराबर। समानुपाती मतलब बराबर, समानुपाती मतलब बराबर किसके? तो वर्ग के। तो वर्ग ये ना स्क्वायर के, दिख रहा है ना, ऐसे करके दिखा दे, ऐसे देखिए एच जो है, एच क्या? ऊष्मा, एच क्या? ऊष्मा, आई स्क्वायर के क्या है? समानुपाती है, यानी कि बराबर है। समानुपाती मतलब बराबर, वर्ग मतलब स्क्वायर। क्लियर है ना? बहुत अच्छा से क्लियर होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, और 15 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। कह रहा है, अरे चलिए पूछिए, देखिए क्वेश्चन कह रहा है आपसे, निम्नलिखित पदार्थों में कौन चुंबकीय पदार्थ नहीं है बताइए। तो चुंबकीय पदार्थ के नहीं हो सकता है केकरा दम है होने का? अरे रे 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 रे, क्वेश्चन कह रहा है नहीं है, क्वेश्चन कह रहा नहीं है। अरे पीतल में चुंबक सटा के कभी देखे हैं? प्रैक्टिकल किए हैं कि नहीं? है, पीतल में नहीं सटता है, नहीं ना सटता है, बिल्कुल। लोहा में तो सट ही जाएगा, निकलो में सटेगा, कोबाल्टो में सटेगा, जबकि पीतल में नहीं सटेगा। अरे क्या करती कहिएगा सर तीनों आंसर? नहीं नहीं, ये आंसर है, ये तीनों नहीं है, पीतल आपका आंसर है। ठीक ना, पीतल नहीं होता है, पीतल आपका क्या होता है? चुंबकीय पदार्थ नहीं होता है।
क्योंकि इसमें चुंबक सटा के देखिएगा, आपके घर में अगर पीतल का कोई बर्तन होगा तो उसमें चुंबक सटा के एक्सपेरिमेंट कर लीजिएगा, ठीक ना। बिल्कुल होगा ही, सबके घर में होता है, लगभग होना चाहिए, ऐसा बात नहीं किन्हीं किन्हीं के घर में नहीं है। चलिए आगे बढ़िए। पृथ्वी का विभव होता है, अरे विभव कितना होता है, पृथ्वी का विभव क्या होता है, विभव क्या, विभव एक तरह का शक्ति समझिए, विभव एक तरह का क्या समझिए आप लोग, शक्ति, पावर को कहते हैं हम लोग विभव। तो क्या होगा, पृथ्वी का विभव का मान क्या होगा, शून्य होता है। कहिएगा सर जी पृथ्वी के पास शक्ति शून्य, नहीं रे वो बात नहीं, करंट होता है इसके पास, क्या नहीं होता है, नहीं रे इतना आदमी कहाँ से होता है, ठीक ना, शून्य होगा, ठीक ना, एक तरह का पावर। तो पावर कुछ नहीं है, ये तो आराम से अपने अक्ष पर घूमता है। चलिए आगे बढ़िए। इसका विभव यानी कि शून्य, इसके पास कुछ करंट वगैरह कुछ होता नहीं है। आगे बढ़िए। चुंबकीय बल क्षेत्र का ऐसा ही मात्रक, चुंबकीय बल क्षेत्र का ऐसा ही मात्रक, अरे चुंबकीय बल क्षेत्र का ऐसा ही मात्रक क्या होगा, हाँ क्या होगा बताइएगा। तो चुंबकीय क्षेत्र बल का ऐसा ही मात्रक होगा न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। कहिएगा कैसे, तो याद है क्या, कौन, बी बराबर एफ बाई एम, एफ तो बल है, ये चुंबकीय क्षेत्र को किससे, चुंबकीय बल को किससे, बी से सूचित करते हैं चुंबकीय क्षेत्र को। एफ क्या है, किससे पूछा है, हाँ एफ क्या है, न्यूटन, एफ क्या है, न्यूटन, बल होता है तो इसका न्यूटन होगा, बल का क्या होगा, न्यूटन। और नीचे क्या है, एम है, तो एम को हम लोग क्या कहते हैं, ध्रुव प्रबलता। तो ध्रुव प्रबलता का ऐसे मात्रक पता है क्या होता है, तो एम्पियर मीटर होता है। तो तनी ये देखिएगा, क्या देखिएगा, ऊपर है न्यूटन और नीचे होगा एम्पियर मीटर, कोई वर्षा नहीं है ऊपर से, ठीक ना, नीचे से है तो नहीं होगा, ऊपर हो गया न्यूटन और प्रति एम्पियर मीटर, तो एम्पियर मीटर। क्लियर है, क्लियर है ना, कोई वर्षा नहीं ना बाहर से है, नहीं कॉन्सेप्ट से ही है। चलिए पूरा हम क्लियरिटी कराते चलेंगे, आप लोग तनी पेशेंस बना कर रहिएगा तब तो, अरे भागिएगा तो कैसे काम चलेगा, काहे इधर उधर देख रहे हैं, सीधा देखिए, ठीक ना, डाइवर्ट मत होइए, इधर उधर नहीं मत देखिए। चलिए हम लोग सीधा आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन आपके सामने दे रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन कर रहा है, चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव में विद्युत धारा क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव में विद्युत धारा क्या होता है, चालक पर बल उत्पन्न करता है। क्या करता है, विद्युत धारा क्या करता है, जो चालक होता है ना उस पर बल लगाता है, फोर्स लगाता है, नहीं देखते हैं जैसे एक चुंबक को दूसरे चुंबक के साथ तो बल लगाता है ना, वही बात होता है। चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव में विद्युत धारा जो क्या करता है, चालक पर बल लगाने का काम करता है, यानी कि फोर्स लगाने का काम करता है। क्लियर है, क्लियर है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा और 19 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, कह रहा है चुंबक द्वारा धारावाही चालक पर, धारावाही चालक मतलब धारा के चलाने वाला, गाड़ी का ना कर वाहनवाही, तो वाहन चलाने वाला का, तो धारावाही चालक पर लगाए गए बल की दिशा ज्ञात की जाती है। किससे ज्ञात की जाती है धारा की दिशा, धारा की दिशा किससे ज्ञात की जाती है, तो फ्लेमिंग साहब का बाम हस्त नियम नहीं देखे थे, जो उन्होंने अपना अंगूठा के द्वारा दिखाए थे, बाम हस्त नियम नहीं देखे थे, हैं, दक्षिण हस्त दाहिना हाथ, दक्षिण हस्त दाहिना हाथ, और बाम हस्त ऐसे नहीं दिखाए थे, ऐसे कैसे दिखाए हो, ऐसे दिखाए थे ना, हाँ इस तरह से ऊपर दिखाए थे, ऊपर दिखाए थे अंगूठा, इस तरह से ऐसे करके हम ऐसे मोड़ लेते नहीं, तो ये अंगूठा से क्या चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दिखा दी थी ना, ऐसे, और जो अंगुली जो मुड़ गया था ना, अंगुली जो दिशा, हाँ चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, चलिए हाँ फ्लेमिंग के वाम हस्त के नियम, ठीक है एकदम सही है, बहुत अच्छा। चलिए आगे बढ़ते हैं, याद कर लीजिएगा, ये पूछता भी है 2 नंबर में भी, 2 नंबर में भी पूछेगा। फ्लेमिंग अगर पूछ लिया तो मैक्सवेल पूछेगा, मैक्सवेल पूछ लिया घुमा फिरा कर पूछ ही लेगा। 20 नंबर क्वेश्चन, विद्युत मोटर को चलाया जा सकता है, विद्युत मोटर को चलाया जा सकता है बताइएगा, तो प्रत्यावर्ती धारा पर, दृश्य धारा पर, प्रत्यावर्ती दृश्य दोनों पर, किस पे बताइए, तो ये दोनों से चलाया जा सकता है विद्युत मोटर को। मोटर को आप जानते हैं दोनों से चला सकते हैं, बैटरी से भी चला सकते हैं, मोटर चला सकते हैं ना, और करेंट से भी चला सकते हैं, ठीक ना, दोनों से चला सकते हैं। चलिए आगे बढ़िए।
21 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है और क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है क्या, विद्युत मोटर की क्रिया आधारित है, किस पे आधारित है? विद्युत मोटर की क्रिया किस पे आधारित है? विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर। अरे लगले तो है, लगले तो है, आंसर तो लगले सामने दिख ही रहा है। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर आधारित है। विद्युत मोटर किस पे आधारित है? विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर, ठीक ना। तो आगे चलते हैं। मजा आ रहा है क्या? अच्छा आ रहा है, मजा आ रहा है ना? अरे किस तरह का मजा खोज रहा है? अरे इंटरेस्टेड आ रहा है ना, अच्छा लग रहा है ना? हाँ ये मजा आ रहा होगा। चलिए 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 आगे बढ़ते, थोड़ा सा जरा सा देखिए क्या कह रहा है। अरे बच्चे लोग क्वेश्चन को पढ़ो थोड़ा गौर से। कह रहा है डायनेमो के द्वारा बदला जाता है, डायनेमो के द्वारा बदला जाता है, डायनेमो के द्वारा बदला जाता है क्या? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युतीय ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युतीय ऊर्जा में डायनेमो के द्वारा, मतलब बाहरी ऊर्जा को करंट में बदला जाता है, ठीक ना। डायनेमो के द्वारा बाहरी ऊर्जा को करंट में बदला जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अरे नहीं चलता है, जैसे कि अब बताइए, पानी पटाने वाला आपके पास घर में मशीन होगा, होगा ना, जो भी हुंडा वगैरह जो भी हो, अब उसमें डायनेमो लगा दीजिए, अब मटिया तेल डाल के चाहे जो भी पेट्रोल डाल के आप उसको क्या कीजिएगा, उसमें करंट इसमें से नहीं निकालते हैं। तो यांत्रिक ऊर्जा, बाहरी ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। जो भी तो तेल तेल डाल के तब उससे क्या करंट प्राप्त कीजिएगा आप लोग, तो बाहरी ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। तो बाहरी ऊर्जा को क्या करते हैं हम लोग, विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं ना। अरे क्लियर है क्या? हाँ क्लियर होगा, क्या कि कितना को यही नहीं पता होगा ये यांत्रिक ऊर्जा क्या है, लेकिन अब तो हो गया होगा ना। हाँ बाहरी ऊर्जा जैसे कि तेल हो गया, सूर्य, जो भी है बाहरी ऊर्जा को हम लोग क्या कहते हैं, यांत्रिक ऊर्जा। आगे बढ़िए आगे बढ़िए आगे बढ़िए, ज़्यादा समय नहीं लेना है ना। विद्युत मोटर के द्वारा बदला जा सकता है, अरे तुरंत आया था, अरे तुरंत आया था क्या? विद्युत मोटर को मोटर के द्वारा बदला जा सकता है, क्या बदला सकता है, क्या बदला जा सकता है, बताओ बताओ जल्दी बताओ। अरे विद्युत को यांत्रिक ऊर्जा में, विद्युत अभी तुरंत ना आया है क्वेश्चन, देख ऐसे कैसे काम चलेगा। विद्युत मोटर के द्वारा बदला जा सकता है, तो विद्युत को यांत्रिक ऊर्जा में नहीं बदल सकते हैं, नहीं बदल सकते हैं क्या? बिल्कुल बदल सकते हैं। करंट लेके करंट से दूसरा नहीं बना सकते हैं बाहरी ऊर्जा, बल्ब नहीं जला सकते हैं हम, करंट से बल्ब नहीं जला सकते हैं, हैं? जल सकता है, ठीक ना, हाँ जल सकता है। आगे बढ़िए, करंट से बल्ब जलेंगे तो बाहरी ऊर्जा नहीं हो जाएगा, हैं? तब अरे ना होगा, कहेगा सर जी बेईमानी करते हैं, हम कुछ बोल भी नहीं करते। अरे नहीं बोलता है तब पर भी सुनाई दे देता है, ठीक ना। अरे मने मने बोलता है ना, वो भी बात सुनाई देता है। चलो चलो चलो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन पढ़ा होगा ना, जानता होगा तो अच्छी बात, तो जानता है जो सोचता है वो चला जाता है नेचर में, और उसके बाद पहले आकाशवाणी कैसे होता था, बस वैसा ही होता है आकाशवाणी, ठीक ना। चलो ज़्यादा नहीं, आगे नहीं, आगे बढ़ते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है विद्युत धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात की जाती है, तुरंत ही ना पता चला है। विद्युत धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, क्षेत्र की दिशा, क्षेत्र की दिशा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किसके द्वारा, किसके द्वारा? फ्लेमिंग के बाम हस्त के नियम, भी तुरंते पढ़े, तुरंते पढ़े हैं, तुरंते पढ़े हैं एकदम। फ्लेमिंग के बाम हस्त, बाम हस्त, बाम बाम बामा हाथ, बाम हस्त नियम, फ्लेमिंग के बाम हस्त नियम, ठीक, बाम हस्त नियम। चलिए आगे बढ़िए। 25 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है चुंबकीय क्षेत्र एक ऐसी राशि है जिसमें होते हैं, क्या होता है चुंबकीय क्षेत्र में, क्या होगा? अरे परिमाण भी होगा, क्या दिशा भी होगा? बिल्कुल दिशा होगा, यानी कि ये भी दोनों होगा क्या? हाँ ये भी दोनों होगा। मार दो आंसर, मार दो आंसर। चुंबकीय क्षेत्र एक ऐसी राशि है जिसमें क्या होता है, परिमाण एवं दिशा दोनों होता है ना, परिमाण और दिशा दोनों होता है। चलिए आगे बढ़िए, और आज का आपका लास्ट और आखिरी क्वेश्चन आपके सामने है, जरा पेशेंस बना के इसको भी पढ़ ही लीजिए, काम खत्म है। चलिए कह रहा है क्या, किसी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान उसके संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन की दर का, क्या होता है, परिवर्तन की दर का समानुपाती होता है। चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन की दर का क्या होता है, समानुपाती
अनुपाती होता है, यानी कि बराबर। क्लियर हो गया क्या? बिल्कुल क्लियर होगा ना क्लियर? हाँ बिल्कुल क्लियर है। चलो ऐसा ही देखते रहना सब दिन, ठीक ना? थैंक यू। चलो आज के लिए इतना ही रहेगा। चलिए धन्यवाद।